आज के इस लेक्चर में हम 12th HSC महाराष्ट्र बोर्ड के 7वीं पोएम, किताब के हिसाब से 7वीं, बट हमारी वीडियो सीरीज का 5वीं पोएम को हम लोग स्टार्ट करने वाले। इसके पूरी एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो होने वाली है दोस्तों, जहाँ पे मैं आपको इससे रिलेटेड रस्सा स्वाद जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स की वेटेज रखता है, उसे एक्सप्लेन करना, उसके बारे में बहुत डिस्कस में डिटेल एनालिसिस करने वाले दोस्तों हम लोग। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इसके 4 पार्ट्स लाइक 4 पोएम को एक्सप्लेन कर रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, फिर इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिएगा। दोस्तों प्रीवियस पोएम्स की तरह ही हम इस पोएम के लिए भी अपने पुराने स्टेप्स को नहीं भूलेंगे, उन्हें ही फॉलो करते हुए इस पूरे पोएम को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वो स्टेप्स आप याद करके नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख दीजिए। ठीक है, तो अब बारी है स्टेप्स की। स्टेप 1, पोएम के पोएट का नाम याद रखना है, जो कि डॉक्टर मुकेश गौतम। ओके सर, प्रीवियस 4 पोएम्स के पोएट का नाम क्या है सर? कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तो इसके पोएट का नाम है डॉक्टर मुकेश गुप्ता, डॉक्टर मुकेश गौतम। इसके बाद आता है स्टेप 2, विच इज प्रमुख कृतियाँ। 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, रीड ज़रूर कीजिए। और इसका मतलब होता है कि इन पोएट साहब ने इस पोएम के अलावा कोई और नई कविता लिखी हो, कोई दूसरी और अच्छी कविताएं कहानियाँ लिखी हो, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। देन आता है पाठ परिचय। पोएम को रीड किया है तो ये पाठ परिचय आपको बहुत हेल्पफुल होता है पूरी पोएम की समरी, पूरी पोएम की सोल लेसन को समझने। तो वीडियो को पॉज करके एक रीड ज़रूर दीजिए अभी। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। इट मीन्स कि जो पेड़ है वो हमारा बहुत बड़ा लेसन टीचर है। बेसिक लाइन टू लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वो हमेशा सब कुछ बांटता है। अब टीचर है तो हमें उससे ये चीज़ सीखनी चाहिए, किस तरीके से सबको बांट कर अपनी चीज़ें सबको खुशहाल रखा जा सकता है। और जीवन का यही मूल मंत्र होना चाहिए कि लाइक मैं किसी से बिना किसी डिमांड के, ठीक है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कोई हेल्प कर दूँ, पैसे की हेल्प हो, उसे कुछ सिखा दूँ, ठीक है, उसे कुछ बना दूँ, ठीक है, अगर उसका थोड़ा मॉरल डाउन है मैं उसे कुछ नया सिखा दूँ, ठीक है, ऐसी चीज़ों से आप उसे कुछ हेल्प आगे बढ़ने में मदद करो। ठीक है, पेड़ तो हमेशा कभी भी ऑक्सीजन देना हो, पेड़ के फल देना हो, ठीक है, दवाइयाँ देनी हो, अपने पत्ते देने हो, कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। ठीक है, कि ये सामने वाला कैसा बिहेव करेगा, सामने वाला कैसा है, वो हमेशा आपके हेल्प के लिए हाजिर रहता है। और ये पूरी पोएम ही उस बारे में है कि ये जो अलग अलग रोल पेड़ प्ले करता है, ठीक है, और किस तरीके से प्ले करता है, कितना खुशहाल रहता है, इतना सब कुछ करने के बावजूद, अपने साथ गलत होने के बावजूद, इस चीज़ से मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में पूरा ये पोएम है, ठीक है, और इसी पे बेस इसकी सारी लाइनें होंगी, एक समराइज वे होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 3 हो गया, पाठ परिचय पढ़ना था। स्टेप 4 है कि आपको कोई कुछ सिंपल 2 से 4 लाइनें पोएम की एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बड़ा का मतलब आप पैसों और आप कह सकते हैं कि एज वाइज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोएम का यही एक्चुअल में चीज़ें क्लियरिफाई होती है कि वो एक वर्ड से एक लाइन से बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अब ये बड़ा मतलब महानता के हिसाब से आप कह सकते थे, ठीक है, पैसों के हिसाब से आप कह सकते थे, ठीक है, उम्र के हिसाब से आप कह सकते थे। तो किस बारे में कहा जा रहा है, नहीं समझा। तो यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे पेचीदा करके कहा गया कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप पेड़ जितने महान नहीं बन सकते, आप पेड़ जितने धनवान नहीं बन सकते, ठीक है, आप पेड़ जितने उम्रवान नहीं बन सकते। अब इस चीज़ का मैं आपको गहरा मतलब समझाऊँ तो इट मीन्स कि कुछ लोग सोशल वर्क करते हैं नाम के लिए, दिखाने के लिए, तो वो पेड़ जितने महान नहीं है,
ठीक है, वो फेक पब्लिसिटी कर रहे हैं लोग अपनी। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, बट अगर वो पैसा किसी की मदद के लिए ना यूज़ हो, कोई पॉइंट नहीं है उसका। जबकि पेड़ के पास सिर्फ उसके पत्ते हैं, उसके फल हैं, ठीक है, वो तो चल फिर भी नहीं सकता, कुछ कमाई के लिए कहीं जा भी नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी एंड ऑल उतनी बड़ी वो गैदर नहीं करके रखता, बट वो सब कुछ फिर भी बांटने में विश्वास रखता है। तो आप पैसों के मामले में पेड़ से बढ़ नहीं सकते। उम्र ऑफकोर्स अगर आप पेड़ को 10 साल में भी काट दो, 20 साल में भी काट दो, बट लोगों को याद रहता है कि अरे यार ये मेरे गाँव का पेड़ था, मैं इसकी छाया में सोता था, ये मुझे फल देता था। तो लोग उसको जब तक याद रखेंगे ना, तब तक वो जिंदा है। तो आप उम्र में भी उससे कम है। ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन, मैं अपने हिसाब से बहुत डीप डाउन गया हूँ मैं, ठीक है, बट आप अगर इतना डीप डाउन नहीं जान चाहते, मेरे PDF को रेफर कीजिए। मैं आपको बस इन पोएम्स की लाइनों को एक्सप्लेन कर, बहुत अच्छी पोएम है बाय द वे। हौसला है पेड़, यहाँ से भी आप कुछ पोएम्स की लाइनें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सीख दी गई इन बातों में। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपना PDF पे, मेन कंटेंट पे। दैट इज़ कि आपको यहाँ पे रचनाकार के पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या देखनी चाहिए, चीज़ें देखनी है। सबसे पहले रचनाकार का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर मुकेश गौतम है। पसंद की पंक्ति यहाँ पे मैंने एक इजी लाइन लिखी है, बट उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा रखा है, क्योंकि ये पोएम भी वैसी उतनी अच्छी है। राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने। इट मीन्स कि फूल गिरना एक थोड़ा सा शुभ संकेत टाइप का माना जाता है हमारी संस्कृति में। तो यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे एक तरह से बताया गया कि मेरे साथ कुछ अगर मैं चल रहा हूँ और मेरे साथ कोई अच्छा शगुन हो जाए, लाइक अपशगुन नहीं, शगुन, अच्छी चीज़, ठीक है, स्टार्ट में, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा एज अ ट्रैवलर, एज अ एक, अगर मैं कोई जर्नी पे जा रहा हूँ कि भाई ये जर्नी तो सक्सेसफुल है। और पेड़ का फूल गिरा था ना, एक बहुत अच्छी चीज़, एक गेस्चर है पेड़ की तरफ से कि भाई तो आगे बढ़, सब कुछ अच्छा ही है तेरे लिए। तो उस चीज़ को यहाँ पे पसंद की पंक्ति में आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस एक लाइन को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिए, आप अपनी भी कुछ नोट्स बना सकते हैं और उनको मिक्सअप कीजिए, बहुत अच्छे से आपका अपना आंसर लिख सकते हैं। देन केंद्रीय कल्पना, दूसरों के लिए जीने और परोपकार से जीवन को सार्थक बनाने का संदेश। पेड़ हमें निस्वार्थ भाव से देना और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये सब सिखाता है। तो दिस वॉज द केंद्रीय कल्पना, मेन सेंट्रल ऑफ थीम। यहाँ पे देख लीजिए मैंने और भी ऑप्शन ओपन रखा है कि आप ये लाइनें भी यूज़ कर सकते हैं कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। लाइक आप अपनी महानता से, आप अपनी उम्र से, आप अपने पैसों से कभी भी पेड़ से उतने बड़े नहीं हो सकते, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन किया, उसी चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये PDF आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और ये अगर चैप्टर, ये पोएम आपको समझ आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।